गया ईद का दिन आ गया। आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे दिल से, खैर से। ईद मुबारक। मेहमानों से गुफ्तगू तो हो रही है, लेकिन कुछ खाने की खुशबू आप लिटरल वाली, सही वाली आना चाहिए। Are you sure? हाँ मुझे आ रही है। अच्छा, मैं नहीं आ करीब हूँ ना। आमना, क्या बना है भाई? जी ये शीर खुरमा आप देख रहे हैं कि ये बस तकरीबन रेडी होने वाला है, और कोरमा भी बस फाइनल की तरफ जा रहा है। इसके अंदर बादाम वगैरह हैं, साथ में आप नट्स और भी जो भी ऐड करना चाहें, पिस्ताशियो ले लें, काजू ले लें, वो आपके अपने हिसाब से, क्योंकि हमने इसको थोड़ी सी ज़रा रॉयल लुक देनी है। कोरमा हमने थोड़ा सा इसको थोड़ा फैंसी में ले जाएंगे, ठीक है। और जो मेरा शीर खुरमा है ये भी बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है, लाइक ट्रेडिशनल नहीं है कि जैसे एक बन रहा होता है रिवायती शीर खुरमा और वो पक रहा है, ऐसा नहीं है। जस्ट मतलब बहुत थोड़े से टाइम में रेडी हो जाता है। मैंने इसमें कस्टर्ड ऐड किया है, और मैं इसमें साथ में एग्स वगैरह डाल देती हूँ, नट्स जितने भी जो भी रेजन्स हैं, आलमंड्स हैं, आप डालना चाहें। उसके साथ इसको हम लोग विद इन लाइक 15-20 मिनट इसको आप लगेंगे और ये रेडी हो जाएगा। चलें, आमना तो बना रही हैं जी खाना, और उम्मीद करते हैं कि जब ये खाना बन के आएगा तो आपको हम टेस्ट करके भी बताएंगे कैसा है, अगर हमें मिल गया। खैर, चूँकि लाहौर की दो बड़ी शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, और एक बात जो मैं अभी सोच रहा था कि जब भी हम लाहौर का जिक्र करते हैं तो कुछ चेहरे हमारे जहन के सामने, हमारी आंखों के सामने आने लगते हैं, और उनमें से मेरे ख्याल में ये चेहरे लाहौर के तर्जुमान हैं, ये लाहौर का फेस हैं। लाहौर इनसे और ये लाहौर से हैं, अगर मैं कहूँ तो शायद गलत ना हो। तारड़ साहब की जो किताबें हैं, जो इनकी तसानीफ़ हैं, लाहौर के हवाले से आवारगी का जिक्र करें, और वैसे भी अगर इनके जो तजर्बात आप टेलीविज़न पे भी देखते हैं, तो मैं ज़रूरी समझता हूँ आज इनकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए कि हम ज़रा लाहौर की पुरानी ईदें, और एक जो कंपैरिजन हमारे जहन में आता है, वो जो हम एक नॉस्टैल्जिक फील करते हैं ईदों को सोच के। मेरे ख्याल में सवाल अब मैं क्या करूँ, ज़रा एक तज्जिया हमारे सामने रखिए अपने तजर्बे की रोशनी। मैं ये समझता हूँ कि ईद जो है, इसकी स्क्रिप्ट जो है पिछले 1-1.5 साल से वही चली आ रही है। इसमें चेंज नहीं आया कि उसी तरह आपने सुबह तैयार होना है, जाना है मस्जिद में, नमाज़ पढ़नी है, वापस आके ये शीर खुरमा खाना अगर मिल जाए तो उसके बाद ईदियाँ देनी है। चुनांचे वो पैटर्न जो है वही चला आ रहा है। असल मसला वही है जिस तरह खान साहब ने बताया, एज का। एज के साथ साथ आपकी प्रायोरिटीज़ और मुख्तलिफ चीज़ें बदल देती हैं। मसलन मैं जो बहुत मिस करता हूँ वो पुराने ईद कार्ड। जी हाँ, 2-3 दिन ईद से पहले, बल्कि 1 हफ्ता पहले पूरी अनारकली सज जाती थी ईद कार्डों, और इतने मज़ेदार के 2 दिल बने हुए, तीर है उसमें, कबूतर बैठा हुआ है, चांद है, बड़े रंगीन, और एक्ट्रेसेस के सर खून के कतरे भी थे जी, बीच में खून के कतरे भी थे कुछ। हाँ, ये आपका रंग वही है। तो बहरहाल वो एक आते थे, और उनमें कुछ गुमनाम भी होते थे जिनको आपको गेस करना पड़ता था कि कहाँ से आया है। चुनांचे वो ईद कार्ड का सारा सिलसिला ख़त्म हो गया, तो वो मैं मिस करता हूँ। दूसरा, नया लिबास पहनना। देखिए, यहाँ पे बड़ी अच्छी बात इन्होंने की कि हमारे यहाँ रोज़ ईद होती है। एट दैट टाइम वो ज़माने आज की निस्बत इतने मुतमव्वल नहीं थे, एवरेज लोग थे, और खाना भी कभी कभार अच्छा पकता था, और लिबास तो ईद के ईद नए बनते थे, इसलिए उनकी ज़्यादा खुशी होती नए लिबास की। हमेशा ईद का अवसर रोज़ाना नए लिबास बन रहे, और मैं उसको इसलिए मिस करता हूँ कि अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी जी, मैं किसी भी रोज़ अगर एक जुराब नहीं पहन आता था, या जिस किस्म का रुमाल आपने रखा होता वो नया रखा होता था, तो वो कहती थी कि मुसलसल अल्लाह मुबारक करे। कंपैरिजन वाला नुक्ता मैं ज़रा खान साहब के सामने भी रखूं। जैसा कि आपने कहा कि मेरे लिए कुछ खास मुख्तलिफ नहीं रहा ईदों को लेकर, ज़्यादा काम में गुजरी, मसरूफियत में गुजरी, या जी नहीं चाहा कि इनको मनाएं मेरे उस तरीके से? गुजरनी थी तो गुजर गई, उसका ताल्लुक पुरानी ईदों से या इससे नहीं है। असल में वो वक्त ऐसा होता है जब आप फर्स्ट ईयर में दाखिल हो रहे होते हैं, और मैट्रिक किया होता है आपने, तो उस वक्त ज़रा जहन भी शरारती होता है, और अजीब आपकी जहनी कैफियत होती। तो मुझे वही वो वक्त होता है जब आप, शुरू से मेरी एक आदत ये रही है कि मुझ में इजहार नहीं था, कभी नहीं, और अब तक नहीं है। अच्छा, हाँ, ऐसा चल रहा है। हमने अपनी कभी बीवी से नहीं कहा कि आई लव यू, उसकी बड़ी ख्वाहिश रही। अब मुझे इस बात का मतलब ही नहीं पता कि आई लव यू, और ये कहा क्यों जाता है, यानी मोहब्बत भी अल्फाज आपकी दोस्ती तारड़ साहब के साथ है। आप देखें ना, मोहब्बत में अल्फाज का इस्तेमाल क्यों किया जाता। अच्छा, मुझे बात इसलिए याद आई कि खान साहब मुझे शुरू से कुछ
नीम क्लासिकल की कोई जो तुम्हारे गुनगांव और वगैरह वगैरह पुरानी चीज़ें बहुत यूं ही अच्छी लगती, पता नहीं क्यों। तो मैंने सोचा कि एक लड़की की मुझे मोहब्बत होगी। आज मैं एक सच बताता हूँ क्योंकि ये चला और ईद का दिन है। अच्छा ईद का ही दिन था इत्तेफाक, तो मैं ध्यान मेरा चला गया। अब मैंने कभी उससे इजहार नहीं किया, कुछ नहीं किया था। एक दिन वो मुलाकात हो गई, मुख्तसर थी, तो मैंने कहा मैं इससे क्या कहूँ। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हें गाना अच्छा लगता है? तो उसने कहा आप गाते हैं। अब मैंने गाया कभी नहीं था क्योंकि एक आध दफ़ा ऐसा हुआ था तो मुझे बहुत डांट पड़ी थी। तो मैंने कहा ऐसा गाओ कि इसे पता ही नहीं चले। अच्छा, वाह। तो चूंकि मैंने क्लासिकल सुनाना शुरू कर दिया यूं ही। मैं इतना बड़ा नहीं था जो, तो मैंने देखा कि इस पे कोई असर हो रहा है कि नहीं, तो वो भी यूं कर रही थी। मैं अब वो जितना वक्त गुजरा, जितने साल गुजरे, वो यूं ही करते थे ना, और अब मैं कभी जरूरत नहीं हुई, बस गुजरता गया वगैरह वगैरह वगैरह। बड़े मजे की बात है कि मैंने असिस्टेंट से पूछा यहाँ लाहौर से कि क्या हालात हैं। प्रोड्यूसर से डरता है ना एक्टर कितना भी बुढ़ा हो जाए कि यार वो बुरा मानेगा, मैं यहाँ बैठा हूँ, कल जाऊँगा। तो उसने वो फ़ोन मेरी क्या हालात कैसे हैं वो कहीं और मिल गया। तो मुझे एक मैसेज आया कि तुम्हारा खत मिला जाना, कि जिसमें तुमने पूछा है वाह वाह कि अब हालात कैसे हैं, वाह वाह मेरे दिन रात कैसे हैं। वाह। तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, मगर इतना बता दो कि कभी सागर किनारे पर किसी मछली को देखा है ओए होए होए, कि जिसको लहरें पानी की किनारे तक तो लाती हैं मगर फिर छोड़ जाती हैं। मेरे हालात ऐसे हैं। वाह 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 वाह, मेरे दिन क्या बात है। क्या बात है, जबरदस्त। बस ऐसे ही चलता रहा फिर, हालात और दिन और रात और ये और ये। आपने कॉल नहीं किया उन्हें कि दोबारा पूछ लूं हालात वाकई नहीं, कैसे? मैंने कहा ना मैं वन साइडेड ही रहता हूँ कि कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए या मुझसे अच्छा, ना मेरी निकल जाए। बेगम और इनकी बेगम जाहिर है कि आप उसमें अच्छी दोस्त हैं। तो वो एक नाहिद तो हमारे साथ काम भी करती थी पीटीवी में शुरू में। तो एक रोज़ नाहिद ने पूछा मेरी बेगम से, मैमूना से, कि भाभी आप ये बताएं कि आप दोनों की यानी मेरी और उनकी लड़ाई होती है? कहती है और तीसरे दिन होती है, मतलब इसमें पूछने वाली कौन सी बात। तो बिल्कुल मैं सीरियसली अर्ज कर रहा हूँ कि नाहिद ने एक ठंडी सांस भरी और कहा मेरी तो ख्वाहिश ही रही है कि कभी खान साहब मुझसे लड़ाई कर। इट्स अ फैक्ट कि खान साहब की कभी लड़ाई नहीं हुई। सर इसकी क्या वजह है? मतलब वही जो कह दिया उन्होंने कि भाई शुरू से मैं बड़ी रेस्पेक्ट करता हूँ। हाँ, एक तो कमिटेड आदमी हूँ मैं, जो कह दिया सो कह दिया। दूसरे मैं किसी को धोखा दगा ये बात मेरे ज़हन में आ ही नहीं सकती कि आपने शादी की है तो आपको ये क्या बात हुई, ये तो कोई बात ही नहीं। अच्छा ये मुझ पे इसीलिए इल्जाम लगा रहे हैं आप? नहीं जिनकी हर तीसरे दिन लड़ाई बहुत मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। यूट्यूब ब्रूटस। सर आजकल के जो कपल्स हैं जी, तो, जी। शादी वाले स्टेज पर बैठ के पुरानी गर्लफ्रेंड को मैसेज कर रहे होते हैं, तो नहीं। मतलब ये जो ये आप वफा ये है, करती हमारे सर वही कह रही हूँ सर। करती है, अच्छा करती है ना। ये सर, जनरेशन, ये लेकिन जो देखिए। इस जनरेशन की बातें ये आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। मेरे ख्याल से हमें ब्रेक नहीं लेनी चाहिए, दिल नहीं कर रहा लेकिन हमें लेनी है, ये भी जरूरी है, हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा है। हम ब्रेक लेंगे। दिल से खैर से ईद मुबारक। आ गया ईद का दिन आ गया।